अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अरसला अमीज़ किचन में आपको एक बार फिर से वेलकम। बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना लाइक कर रहे हैं। ये हमने सोचा आप लोग के साथ, आप लोग हमारी एक व्यूअर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वो फरमाइश कर रही थी कि स्पैगेटी बनाना सिखाएं, तो हमने सोचा कि हम आज बना लेते आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर करें। ठीक है, तो आप व्यूअर्स जो है इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। देखिए हम ये जो है एक पैकेट ले रहे हैं, आप किसी भी जो है उसका ले सकते हैं। हम ये कितना होगा, ये पैकेट ले रहे हैं नॉर्मली। ये पैकेट इस पर देखें बेक पार्लर का है, आप इससे छोटा भी ले लीजिएगा आपको, मतलब जो सूटेबल लगे। ठीक है, तो ये एक पैकेट स्पैगेटी का है लिया है हमने। और ये देखें ये 250 ये कीमा लिया है, बॉइल्ड है। ठीक है, इसको हमने बॉईल कर लिया ताकि जो है मतलब टाइम शॉर्ट की वजह से जो है ये हमने बॉईल करके रखा हुआ है। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा इसको बॉईल। तो ये बॉयल कीमा लिया है, ये 250 ग्राम तकरीबन एक पाव 250 ग्राम जो है ये कीमा है। ये बीफ का है, आप चिकन का भी ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, ये 4-5 प्याज हैं, ये तीन प्याज हैं जिसको हमने इस शेप में देखें स्लाइस कर लिया है। और ये 1 टमाटो है, एक टमाटो लिया है हमने, इसको इस तरह से जो है कटिंग कर लिया है इस शेप में। और ये 4 से 5 जो हैं लहसुन के जवे हैं। ठीक है, और ये 3 या 4 चिली हैं। आप ये जो चिली हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। ठीक है, आप चलें शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट व्यूअर्स सिंपली होते हैं, ये आपको अपने किचन में जो है इजीली आसानी से मिल जाएंगे। तो सिंपली रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बहुत शुक्रिया आप हमें इतना लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ मज़ीद लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम मज़ीद अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जो है अपनी राय का इज़हार करें। ये देखिए हमने ये एक वो लिया है पैन, इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब ये लहसुन डाल दिया है व्यूअर्स, देखें लहसुन डाल दिया है इसमें हमने जो हमने कटिंग किया था। और ये हमने दूसरे चूल्हे पर जो है देखें पानी रख दिया है इस स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए। देखें अभी कुछ भी नहीं डाला, ये सिर्फ ये पानी ही है, सिंपल तेल डाल लेंगे, ये चिपके नहीं आपस में। और इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल डालेंगे, बस 1 टेबल स्पून के। ये स्पैगेटी जो है ना चिपके नहीं, वरना वो लड्डू सा बन जाएगा स्पैगेटी का। बस देखें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ऑयल। देखें ये थोड़ा सा इसको जो है ना लहसुन को सौते कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इतने हमारा लहसुन वो हो रहा है, इतने हम देखें ये स्पैगेटी जो है इसको थोड़ा सा जो है ना हाफ कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ये लॉन्ग हैंगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अगर ऐसे ही आपको पसंद है तो ऐसे ही रख लीजिएगा। हम इसको देखें थोड़ा सा हाफ करें ताकि जो है ना खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग की मर्ज़ी है, आप अपने उसके मुताबिक जो है कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम नॉर्मली ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बाज़ार में जो है मार्केट में किसी भी मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल मिल है ये पैकेट। देखें ये हमारा इसका लहसुन का कलर देखें चेंज हो गया है व्यूअर्स। देखें अभी हमने इसमें अपना बॉइल्ड कीमा जो है डाल दिया है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। साथ ही साथ हमने प्याज डाल देनी है। उधर हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब ये सारे जो हमने वो लिए थे मसाले जो
टमाटो एंड चिली ये सब एक साथ ही डाल देना सब। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो इनके कलर जो है ना ख़राब हो जाएंगे। जो वेजिटेबल्स हैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। देखिए हमारा भुन रहा है मसाला ये स्पैगेटी का। इसमें हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है, मैं एक बार फिर से आपको नोट करवा देती हूँ, 1 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है, ठीक है। और 250 ग्राम कीमा है, बीफ या चिकन जो भी आपको पसंद हो। 250 ग्राम आई थिंक एक पाव होता है ना, तो ये कीमा लिया है। इसमें 4 से 5 लहसुन अदरक के जवे हैं, ठीक, लहसुन के। और 3 से 4 प्याज हैं इस तरह से स्लाइस हुई। 1 टमाटो है और इन सबको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ज़रा देखें, पानी देखें बॉईल हो गया है। अब हम जो है ना इसमें स्पैगेटी डाल देते हैं जो हमने को करके रखी। देखिए व्यूअर्स, मुझे जो है ये पास्ता भी बहुत पसंद है, तो मैं ना मिक्स करके जो है ना ये बना रही हैं। आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह से। थोड़ी हमने पूरा 1 पैकेट जो है स्पैगेटी लिया है, ठीक है। और जो है ना ये थोड़ी सी जो है आपकी मर्ज़ी है, आप लोग डालें नहीं डालें, हम डाल रहे हैं। तो ये तकरीबन 1 प्लेट 1 प्याली होगी ये पास्ता, ठीक है। ये इस शेप की हैंगी। आप लोग किसी भी शेप की मार्केट में जो है अवेलेबल हैं, तो आपकी जो दिल करे, जो अच्छा लगे आप लोगों को, आप वो उस शेप में ले सकते हैं। ये भी हम बॉयल के लिए डालें। देखिए ये भी हमने डाल लिया है। अब देखें 1 पैकेट स्पैगेटी और ये हमने पास्ता जो है बॉईल के लिए डाल दिया है। आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, बॉईल के दौरान ही जो है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी हम कच्ची खा लेंगे क्योंकि देखें ये बॉईल हो रही है, ठीक है। हमने अभी स्पून चला दिया है। हल्का आप चूल्हा देखें, इसकी फ्लेम जो है हल्की कर देंगे ताकि उबले नहीं। अम्मी कह रही हैं चूल्हा गंदा हो जाए। देखें ये दूसरी तरफ ये हमारा इसका मसाला देखें कितना अच्छा जो है ये भुन चुका है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमारा जो कीमा था वो ऑलरेडी बॉइल्ड था। देखें कितना अच्छा कलर आ गया। इसका हमने चूल्हा बंद कर देना है अभी। देखिए चूल्हा इसकी भी फ्लेम हम जो है लो कर देंगे ताकि जो है इसके कलर जो है ख़राब ना हो। और देखें व्यूअर्स ये हमारा जो है मसाला पूरा डन है, ठीक है। अब हम इसकी जो है ना देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे ताकि मज़ीद जो है वो ना हो। देखें हमने बंद कर दी है फ्लेम। और जो है देखें ये हमारी स्पैगेटी भी तकरीबन डन है, ये भी गल चुकी है। चेक करते रहें, ये भी तकरीबन हो चुकी है, ठीक है। अब हम उतार लेंगे। और व्यूअर्स देखें ये हमने जो है ना निकाल ली है। इसको देखें थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं पानी, ताकि पानी डाल रहे हैं इसको ठंडा करने के लिए ना थोड़ा सा, ताकि अलग अलग हो जाए। देखें देखें अलग अलग, देखें बिल्कुल अलग अलग जुड़ी हुई नहीं है। देखिए हमने फिर से चूल्हा ऑन कर लेना। हमने अब ये जो हमने करी थी सारी स्पैगेटी डाल दी है इसमें अपने। और देखिए अब चूल्हा ऑन कर देना है। अब ऑन करा है हमने, मिक्स कर रहे हैं इसको। और देखिए इसके पैकेट के साथ जो है ना एक मसाला था वो मिलता है, आप भी लेंगे तो आपको भी मिलेगा। इसको हमने खोल लिया है। ये मसाला है, ये हम डालेंगे इसी में, ऊपर से डालेंगे और फिर मिक्सअप कर लेंगे पूरे। बस काफ़ी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अगर ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्पाइस होता है, तो देख लीजिएगा कि कहीं मिर्चें ना हो जाए। धनिया हमने जो है ना थोड़ा सा ऊपर से डाल, हमने कट करके रखा है, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ डाल रहे हैं।
बाकी हम गार्निशिंग में डाल दें। देखें नमक और सब हमने मसाले सब डाल दिए हैं। अब ये बस डिश आउट कर रहे हैं। कितना टेस्टी है, फुल देसी स्टाइल में है ये स्पैगेटी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। घर में खिलाएं सबको, खुद भी खाएं। डिश आउट कर रहे हैं हम, देखें। है कितना यमी लग रहा है। देखें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। देखें कितना अच्छा कलर है। ये देखें हम थोड़ा सा ऊपर से जो कट किया हुआ था हमने हरा धनिया, इस तरह से ऊपर से गार्निश कर दें। वहीं कितना अच्छा कलर लग रहा है स्पैगेटी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये साइड इसके जो है कॉर्नर्स ख़राब हो गए हैं, इसको हम सर्व करने से पहले प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। आप भी जो है इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर्व करते टाइम बहुत अच्छे से हमारी रेसिपी जो है प्रेजेंट हो। और देखें कितना अच्छा, इतनी यमी, और देखने कितना अच्छा। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये इंस्टेंट क्विकली सिंपली स्पैगेटी है। ये सारे इंग्रेडिएंट आपको घर में जो है मिल जाएंगे, कोई हमने इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं डाला है। फुल देसी अंदाज में जो है हमने ये आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद आपको पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम मोर वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। और अम्मीज़ किचन में बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी रेसिपी को इतना जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ मिलेंगे हम अम्मीज़ किचन में। चलें नाज़रीन वीवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।